हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हम वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस वाला चैप्टर कर रहे हैं इंटीग्रल में, और आज अपन जो है एक और कुछ क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स अदर यू कैन से, उनको अपन कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जब जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं आपको एक बात और हमेशा याद दिलाता चल रहा हूँ कि क्योंकि इंटीग्रल वाली बुक है ये, तो इंटीग्रल वाली बुक होने से क्या है कि आपको इंटीग्रेशन जो करना है या इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, बजाय इसके कि उस कर्व को आप ट्रेस करने बैठ जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कर्व्स की इक्वेशन और कुछ कर्व्स जो जनरली यूज़ हो रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कई कर्व्स के बारे में मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ कि कौन सा कर्व किस किस्म का होता है। तो यहाँ पर फिर से जो है एस्ट्रॉयड की बात कर रहे हैं अपन। ये कर्व मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई जगह पे। तो आप ध्यान दें बच्चों कि ये वाला जो है कर्व की इक्वेशन x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t होती है, और इसकी इक्वेशन ये तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, जिसमें पैरामीटर क्या है t, और उसके अलावा ये वाली जो इक्वेशन है आपके सामने दूसरी वाली x टू दी पावर 2/3 y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, ये एस्ट्रॉयड की कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान दें जो मैं बात कर रहा हूँ कि कर्व की शक्ल आपको हर केस में थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपका टाइम ना हो आपके पास तो जस्ट आप वहाँ से ही आगे लॉन्च कर सकें अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब ये जब आपको कर्व पता लग गया एस्ट्रॉयड, तो इसकी शक्ल इस तरह किस्म की होती है। ये मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब अपन इसकी कर्व की स्टडी करते हैं। क्या हम जानते हैं कि वक्र दोनों अक्षों के पारित सममित है तथा सीमाएं -a to a, ये वाला पॉइंट -a है और ये वाला पॉइंट a है। यहाँ पर नीचे -a है, ये ऊपर a है। तो सीमाएं क्या है, -a to +a है ना। और क्या खास बात है कि ये सिमेट्रिकल कर्व है। एक और बात ध्यान दो कि ये कर्व सिमेट्रिकल है। वक्र के प्रथम पाद में क्या कहता है, वक्र के प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र को x अक्ष के पारित परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन, प्रथम पाद में कौन सा स्थित है, ये वाला प्रथम पाद है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र को x अक्ष के पारित परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन। तो प्रथम पाद कौन सा है साहब, ये वाला है। अगर इसको इस एक्सिस के सापेक्ष घुमाऊं तो ये पूरा एरिया, ये पूरा वॉल्यूम आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब पूरे का निकालना है, इधर का भी निकालना है, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो 2 टाइम्स कर दूंगा। फिर से देख लें आप, अपन ने क्या करा है इसमें कि प्रथम पाद में स्थित वक्र ये है, इसको मैंने x एक्सिस के अबाउट घुमाया तो ये नीचे वाला भी आ गया इसमें, तो ये पूरा क्षेत्र आ गया। और इसको जब मैं डबल कर दूंगा तो इधर वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अपन क्या करें साहब, ये रहा 2 तो इसलिए लगाया, πy² dx अपन लगाते ही हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, ये 0 और ये a, तो 0 to a कर दिया। 2π, अब ये जो अंदर आया ना y 2π 0 to a y² dx, तो y² का मान अपन ने इससे निकाला तो क्या बन जाएगा साहब, a टू दी पावर 2/3 - x टू दी पावर 2/3 का होल स्क्वायर dx। बस ये है इसकी ब्यूटी क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है जो भी है, इसके बाद सारा का सारा इंटीग्रल है। जितना आप अच्छे से इंटीग्रल कर पाएंगे उतने बढ़िया से आप इन क्वेश्चंस को सबको और भी कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये रहा कि 2 टाइम्स तो इसलिए करा क्योंकि अपने को जो है इधर निकालने के बाद इधर का निकालने के लिए दुगना करना है, और फिर y² का मान रख दिया। अब माना x बराबर a sin क्यूब, थोड़ा सा तो आपको जो है ये फेडेड दिख रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर a sin क्यूब थीटा सब्स्टिट्यूशन दिया, dx बराबर 3a sin² थीटा cos थीटा d थीटा, ये आ गया। सीमाएं जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, जब x बराबर a तो थीटा इक्वल टू π/2। बस सिंपल है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है, सब समझ में आ जाएगा। ये x बराबर a sin क्यूब थीटा तो सब्स्टिट्यूशन है,
dx की वैल्यू निकाल ली और लिमिट चेंज करेंगे, x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, x बराबर a तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। बस उसके बाद अपन ने सीधा का साधा इसके अंदर जो है सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन दे दिया। तो 2 पाई तो आएगा ही, 0 टू पाई बाई 2 ये लिमिट हो गई, अंदर ऐसा रख दिया, ये रख दिया, और फाइनली कन्वर्ट होकर के किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। 6 पाई ए क्यूब 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 7 थीटा डी थीटा। क्या करेंगे, जब साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर में आता है, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट होती है, तो गामा फंक्शन लगाते हैं। गामा फंक्शन क्या है, 2 गामा m प्लस एन बाई 2, गामा n प्लस एन बाई 2, नीचे पूरे के नीचे क्या आएगा, 2 गामा m प्लस एन प्लस 2 बाई 2, और उसके अंदर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, साइन की पावर कितनी है 2, कॉस n क्या होता है, कॉस की पावर होती है। ये सब आपको समझाया जा चुका है, यहाँ पहुँच करके फिर आप जो है इसको सोल्व कर लो। ठीक है, गामा 1/2 कैसे, 3/2 कैसे निकलता है, 1/2, फिर गामा हाफ पड़ता है तो रूट पाई हो जाता है, और गामा 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, ये 1 2 3 लिख दिया। ऐसे ही 2 गामा क्या लिखा है, 11/2, तो 11/2 पहले एक कम करा, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, हाफ, और जैसे ही गामा हाफ बचा अंदर तो उसकी जगह रूट पाई लिख देते हैं। ये तो ये सॉल्व कर लोगे आप आराम से। तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला तैयार हो गया। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे बच्चे। ठीक है, अब चलें साहब आगे। ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है साहब ये वाला, द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम। ये पैराबोला है साहब, लेटेस्ट रेक्टम ये है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभि लंब, नाभि से गुजरता हुआ, और एक्स एक्सिस के जो लंब होता है पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x पे, तो वो कहलाता है नाभि लंब। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का नाभि लंब से काटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा के पारित परिक्रमण करने पे, शीर्ष कहाँ है साहब, शीर्ष ये पड़ा इसका, ये रहा शीर्ष, इस पर खींच दी स्पर्श रेखा, ये रहा अपना पैराबोला का पार्ट, ये रहा नाभि लंब। अब इस वाली स्पर्श रेखा के अबाउट इस पूरे कर्व को आपने घुमा लिया, तो उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो कहने का मतलब ये, अगर सरल भाषा में कहें अपन कि एक तो ये और दूसरा ये, बस इसको इस एक्सिस के अबाउट जो है आप पूरा का पूरा घुमा दो, तो कैसी शेप बनेगी, ये शेप बनेगी ना, जैसे पहले मुड्डे मिलते थे सरकंडे के बने हुए, वैसी शेप बन जाएगी। ये स्पिंडल की आपको क्या करनी है, वॉल्यूम निकालना। देखें, फोटो बनाते ही क्वेश्चन काफ़ी कुछ अपने आप कह देता है क्या करना है। अब दूसरी बात आपको क्या देखनी है साहब, इसमें दूसरी बात आपको ये देखनी है कि ये कर्व यहाँ भी है और ऐसा कैसा यहाँ भी सिमेट्रिकल है, तो 2 टाइम्स करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है, परवलय के नाभिलंब के शीर्ष के निर्देशांक, ये नाभिलंब होता है, ये वाला नाभिलंब जब है ये, तो इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, a ± 2a होते हैं, तथा शीर्ष 0 0 ये वाला होता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चलेगा, 2 टाइम्स तो इसलिए होगा कि जैसा इधर है शेप, और वैसा ही जब घुमाओगे तो ऊपर का भी वही है। पहले तो क्या करा, पर स्पर्शिका y अक्षी है, तथा y अक्ष के पारित परवलय का नाभिलंब के काटे के भाग से परिक्रमण से जनित वक्र का आयतन, चरखी का आयतन, तो पाई x² dy, x में आ गई, ये x में आ गई y स्क्वायर की जगह, और क्या चलेगी, लिमिट क्या चलेगी, 0 to 2a, 0 to 2a। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, वो ये वाला है, a ± 2a। इतनी दूरी पे तो चलो a, और उठोगे कितना, +2a, इतनी दूरी पे चलोगे a, और नीचे कितना होगे, -2a। तो पहले जब अपन इतने पोर्शन की जब बात कर रहे हैं तो क्या लिमिट रहेगी, 0 to 2a, 0 to 2a लिमिट रहेगी, ये 0 to 2a लिमिट रहेगी, और पाई x² dy, और 2 टाइम्स क्यों करा, जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है। ठीक है, तो 0 to 2a पाई x² dy, ये पड़ा आपके पास क्या, y4 अपॉन, ये तो ये वैल्यू निकाल दी किसकी, x² की वैल्यू निकाल के रख दी।
और ये फिर सिंपल जो है इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लिया ये आगे। तो समझने की बात क्या रही फिर इसमें, वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम। ये पैराबोला पूरा इस तरीके से चल रहा है, लेटेस्ट रेक्टम से अपन ने इसको काट दिया। रिवॉल्व्स अबाउट द, किसके अबाउट रिवॉल्व करता है, अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये शीर्ष पर, ये इसके अबाउट जो है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है रोटेट करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील दस जनरेटेड। इस प्रकार जो रील बनती है उसका आपको जो है वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो इसको फिर क्या करा, परवलय के नाभिलंब के शीर्ष के निर्देशांक, नाभिलंब क्योंकि ये है तो इसके शीर्ष के निर्देशांक एक तो ये होगा, तथा शीर्ष क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो अतः y अक्ष के पारित परवलय का नाभिलंब से काटे गए भाग के परिक्रमण से चरखी का आयतन जो है ये निकलेगा। 2 टाइम्स क्यों करेंगे, क्योंकि दुगना करना है, सिमेट्रिकल है कर्व। ये सिमेट्रिकल दिख रहा है ना कर्व ये वाला। तो पहले अपन ने ऊपर वाली चरखी घुमा ली, समझो ध्यान से। पहले अपन ने क्या करा, इतनी चरखी को सिर्फ घुमा लिया इसके अबाउट, तो ऊपर की जनरेट हो गई ना ये वाली। वो इसका दुगना करा तो नीचे वाली हो गई। तो ऊपर वाले का निकालने के लिए सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, 0 to 2a तक जाना है। किसकी, y की लिमिट। ये y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2a। पहले y यहाँ 0 था, यहाँ क्या है 2a है, यहाँ क्या 0 था और यहाँ -2a। तो पहले अपन ने 0 to 2a की बात करके यहाँ से यहाँ तक का 0 to 2a कर दिया। और जब ये जनरेट होकर के ऊपर वाली जनरेट हो गई तो अपन ने इसका दुगना करा तो नीचे वाली इसमें ऐड हो गई, इसलिए दुगना करा। और लिमिट क्या रखी अपन ने, 0 to 2a। ये हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अभी अपन ने देखे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। अगले टर्न पे फिर 2-3 एग्जाम्पल के साथ अपन दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।